बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, तहज़ीब हियर फ्रॉम पैराडाइज होप। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एक बटन बनाना देखा था, किस तरह से बटन बना सकते हैं। बहुत सिंपल सा कोड था और ये भी देखा था कि हम किस तरह से मल्टीपल बटन्स बना सकते हैं। तो उस बटन को बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो लाइन है वो ये मेन लाइन ये है। इसी वजह से वो हमारा बटन बन रहा है। लेकिन बटन का जो साइज़ है और जो इसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर जो इसके अंदर मौजूद जो फंक्शंस हैं उसकी वजह से, अगर हम इनको नहीं लिखते तो भी इस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बटन हमारा फिर भी बनेगा। लेकिन इस जो क्यू पुश बटन जो क्लास है इसके अंदर आप देखोगे हमने दो पैरामीटर पास किए हुए हैं। एक पहला तो स्ट्रिंग है जिसमें हमने बटन का नाम दिया हुआ है और दूसरा है सेल्फ। ये फंक्शन क्या करता है, ये जो सेकंड आर्गुमेंट है ये देखता है कि जो जो बटन बनाना है उसको कौन सी क्लास के ऊपर बनाना है। मतलब ये हमारी जो एग्जाम्पल क्लास है, तो इस एग्जाम्पल क्लास ने जो GUI जो बनाई है हमारे पास, ये GUI किसने बनाई है, इस एग्जाम्पल क्लास ने बनाई है। तो उसको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये खुद की जो क्लास है उसके ऊपर ये बटन को ऐड करो। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको दिखाता हूँ तो क्या होगा। मैंने पिछली वीडियो में वैसे दिखाया हुआ था कि क्या होता है इससे, लेकिन मैं अभी आपको दोबारा से दिखाता हूँ। तो हमारे पास ये GUI आ चुकी है, लेकिन हमारे पास वो बटन ऐड होके नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो बटन कौन सी GUI पे बनाना है, कौन सी क्लास पर बनाना है। तो इसको हमें ये बताना पड़ेगा कि ये खुद की क्लास पे ये बटन को ऐड करे। तो यहाँ पर इसने समझ लिया कि इसको खुद की क्लास पे बटन को ऐड करना है, तो इसलिए हमारे पास वो बटन शो हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो बेकार सा बटन हमारे पास है, वो बटन आई थिंक मैंने हटा दिया। अभी मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। तो वो जो बेकार सा हमारे पास जो बटन था उसको कुछ काम देना है। मतलब ये फालतू बटन है, यहाँ पर कोई क्लिक करने से कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा। तो इसको हम किस तरह से किसी फंक्शन के साथ बाइंड कर सकते हैं, वो देखने वाले हैं। तो एक बेसिक सा फंक्शन मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखा, मैं इसको नीचे वाले कोड को ही कॉपी कर लेता हूँ। Ctrl+C किया और Ctrl+V, और यहाँ पर मैं उस फंक्शन को डेमो दे देता हूँ, डेमो नाम दे देता हूँ, डेमो फन दे देता हूँ। डेमो फंक्शन है हमारा, और इसमें एक मैं प्रिंट लिख देता हूँ। प्रिंट के अंदर मौजूद कर लिख लेता हूँ मैं हेलो यूट्यूब। तो यहाँ पर मैंने हेलो यूट्यूब लिख दिया। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी वो जो हमारा बेकार सा पड़ा हुआ बटन है, और जब भी वो क्लिक हो तो उसको एक काम मिल जाए कि ये इस फंक्शन को रन करने पहुँच जाए। तो वो कैसे होगा? तो यहाँ पर जो क्यू पुश बटन है जो हमारी क्लास है, इसके अंदर एक फंक्शन मौजूद है जिसको हम सिग्नल स्लॉट का एक कंसेप्ट बोलते हैं कि हमारा जो बटन है वो एक सिग्नल जनरेट करता है और उसको रिसीव करने के लिए एक हमारे पास फंक्शन होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे बटन क्लिक किया है तो आप देख सकते हो बटन का कलर चेंज हो रहा है, मतलब ये सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो इस सिग्नल को रिसीव करने के लिए एक फंक्शन होना चाहिए जो कि हमारे पास है। यहाँ पे लिखा मैंने BTN, जो कि इस क्लास का रेफरेंस है, और यहाँ पर मैंने लिखा क्लिक्ड, जो कि ओके क्लिक्ड, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है मुझसे। तो यहाँ पर इसके अंदर मौजूद एक कनेक्ट फंक्शन है। इस कनेक्ट फंक्शन के अंदर हमें उस फंक्शन का नाम देना होता है जिसको हमें रन करवाना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेमो फन। तो क्योंकि ये डेमो फन फंक्शन हमारी इसी क्लास के अंदर मौजूद है तो इसलिए यहाँ पर मुझको सेल्फ लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पर सेल्फ लिखा ताकि उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ढूंढने में आसानी हो जाए कि ये जो डेमो फंक्शन है ये खुद की क्लास में मौजूद है, यहाँ पर इसको ढूंढ लो। तो वो यहाँ से ढूंढ लेगा और यहाँ पर हम इसके बाद ब्रैकेट्स लगा देते हैं, जो कि मैंने गलत किया। ब्रैकेट्स लगा के, ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए। जनरली हमारा जो एक काम करने का तरीका है कि हम जब भी किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम उसके साथ ब्रैकेट्स को लगा ही देते हैं, या क्लास को कॉल करते हैं वो लगा ही देते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो, क्लास को कॉल किया मैंने तब भी हमने ब्रैकेट्स लगाए। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेन फंक्शन है, उसको हमने कॉल किया, कॉल करते समय भी ब्रैकेट्स लगा दिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने फिर भी कर दिया। अब ये एक एरर मिलने वाली है हमें, और यहाँ पर मैंने जैसे इसको रन किया हमें एक लंबी चौड़ी सी एरर मिल गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक एरर आ रही है। ये एरर इस वजह से आ रही है क्योंकि हमने इसके साथ यहाँ पर जो ब्रैकेट्स है वो लगा दिए। तो मैंने ब्रैकेट्स को हटा दिया और मैं अब दोबारा से इसको रन करूँगा।
तो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो हमारा ये कोड रन हो गया और हमारे पास GUI आ गई। अब देखोगे यहाँ पर जो मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर अपनी शेल को लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर हमारी कमांड में यहाँ पर बटन प्रेस किया, आप देख सकते हो जो हमारी शेल है उसके ऊपर हेलो यूट्यूब लिख के आ गया। मैं इसको जितने बार प्रेस करूँगा उतने बार हमारे पास वो फंक्शन कॉल होगा और उस फंक्शन कॉल होने से उसके अंदर जितना भी कोड मौजूद होगा वो सब रन होगा। तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है। कुछ लोगों के दिमाग में आ भी सकता, मेरे दिमाग में आया था जब मैंने इसको अंडरस्टैंड किया था कि क्या मैं कॉमा लगा के ढेर सारे फंक्शंस लिख सकता हूँ ताकि एक ही बटन को क्लिक करने पे सारे फंक्शन कॉल हो जाएं। तो ऐसा नहीं हो सकता, आप एक बार में सिर्फ एक फंक्शन को कॉल्स कर सकते हो। दूसरी चीज़, इसके अंदर आप प्रिंटअप फंक्शन को नहीं लिख सकते। इसका मतलब कि मैंने इस लाइन को कॉपी किया और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया, ताकि क्योंकि ये भी एक फंक्शन ही है ना, प्रिंट फंक्शन है ना, तो कॉल होगा तो ये रन हो जाना चाहिए। लेकिन ये भी एक गलत तरीका है, ये भी हम नहीं कर सकते। हम सोच रहे हैं इसको सेल्फ लगा लें, तो सेल्फ लगा लेंगे तो ये तो और गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल्फ का मतलब क्या है, इस क्लास के अंदर मौजूद जितने भी फंक्शन हैं उसको आप ढूंढोगे, तो आपने प्रिंट नाम का कोई फंक्शन यहाँ बनाया नहीं है। और हम क्या करें, यहाँ पे हमने बोल दिया कि सेल्फ इस क्लास के अंदर मौजूद प्रिंट नाम के फंक्शन को एग्जीक्यूट करो, लेकिन ऐसा है नहीं, गलत है ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसका तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से वर्क कर रहा है। अगर यहाँ पर सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी। यहाँ पर अगर आप ये जो मेन GUI के लिए कोड लिखा है, अगर आप इसको ना भी लिखो तो भी वर्क करेगा। यहाँ पर मैंने इसके जो रीसाइजिंग है उसको भी हटा दिया, मतलब वो कोड को मॉडिफाई कर रहा था, उस बटन को मॉडिफाई कर रहा था। तो अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो अभी भी वर्क करेगा, क्योंकि कुछ मेन लाइंस होती हैं। ओके, यहाँ पर कुछ गलत है। अच्छा, यहाँ पर मैंने फंक्शन का नाम नहीं दिया। ओके, ये कहाँ पर मौजूद है, सेल्फ के यानी खुद के अंदर मौजूद है, तो मैंने यहाँ पे सेल्फ लिख दिया। तो अब मैं इसको अगेन रन करता हूँ और यहाँ से हमारी जो GUI है वो आ तो गई है, लेकिन क्योंकि हमने उसको सेट नहीं किया तो वो डिफ़ॉल्ट अपनी पोजीशंस पे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के साथ आई है। तो अभी यहाँ पे मैं इसको रन क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जो हेलो यूट्यूब है वो लिख के आ रहा है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपको उसको जवाब दूँ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो।